नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चारण आज बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के कवि भिखारीदास की रचना हम पढ़ रहे हैं। भिखारीदास की भाषा, भिखारीदास की रचना कर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। अभी हम जिस खंड को पढ़ रहे हैं वो खंड व्याख्या खंड है, जिनमें भिखारीदास के पद हैं और उन पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ और हम सभी जानते हैं कि भिखारीदास राम की भक्ति की बात कर रहे हैं और उसी से संबंधित कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जितने पद अभी तक पढ़े हैं उसके आगे का पद आज हम पढ़ रहे हैं। मैं पहले पद पढ़ूंगा, उसके बाद पद की सप्रसंग व्याख्या करूंगा। चलिए हम पढ़ते हैं आज भिखारीदास का अगला पद, जो छठा पद है उसको, कि करी वदन विमंडित ओज अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे, गिरि नंद निकंदन असुर निखंडन सुर उर चंदन कीर्तिकरा, भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रणारक्षण पास धरे, जय जय गणनायक खलगण धावक दास सहायक विघ्न हरे। हम ये पहले से ही जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि भिखारीदास राम भक्त कवि हैं। वे शिव, विष्णु तथा गणेश के भी प्रसंगवश जहाँ जहाँ आते हैं आराधना करते हैं। और जिस पद को हम पढ़ रहे हैं उसमें भिखारीदास ने विघ्नहरण करता और गणनायक गणेश की वंदना की है। और वो करते हुए करी कह रहा है, करी वदन विमंडित ओज अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे। गणेश की वंदना करते हुए कवि कहता है कि गणेश का मुख हाथी की सूंड से विमंडित है। उसका ओज अखंडित है। वे अपने आप में पूर्ण ज्ञानी एवं ज्ञानातीत हैं। इस संसार का कोई भी ज्ञानी ज्ञानातीत गणेश को जान नहीं सका है और उन्हें जानना भी ज्ञान के परे की बात है। अखंडित पूर्ण पंडित ज्ञान परे, और गिरि नंद निकंदन असुर निखंडन सुर उर चंदन कीर्तिकरम। भगवान गणेश कैलाशपति भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं। गिरिनंद, गिरि पे निवास करने वाला का नंद है, पुत्र हैं। और राक्षसों का संहार करने वाले हैं तथा देवताओं के हृदय से भय को दूर करके उन्हें कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। अर्थात देवताओं की कीर्ति भी गणपति से ही है, क्योंकि वही देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण जन प्रणारक्षण पास धरे। कवि आगे लिखता है कि गणेश जी का आभूषण भी अनूठा है। वे मृग भूषणधारी हैं। वीरता उनका अनोखा लक्षण है। वे अद्भुत वीर होने के कारण जन मात्र के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। भिखारीदास लिखते हैं कि आप देवताओं के नायक है। जय जय गणनायक खलगण धावक दास सहायक विघ्न हरे। ये आप देवताओं के नायक है, खलगणों के संहारक हैं। खल कहते हैं जो दुष्ट हैं उनको मारने वाले हैं। प्रत्येक भक्त और मनुष्य के संकटों को दूर करने वाले हैं। इसीलिए आपको संसार में विघ्न हरण करता कहकर शुभ कार्य में सर्वप्रथम में आमंत्रित किया जाता है। यह सब सोचकर हे गणपति, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। देवता जय जयकार करते हैं। मैं आपका दास हूँ
अतः हे विघ्न हरण करता, अपने इस सहायक दास के विघ्नों का हरण कीजिए और मुक्ति दीजिए। वो कहता है कि जय जय गणनायक खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। मैं तुम आपका दास हूँ और मेरे विघ्न, मेरे कष्टों का हरण कीजिए। इस पद में हम देखा कि भक्ति रस है और गणेश की अर्चना कवि यहाँ पर करते हैं। अगला जो पद है वो इस प्रकार है कि जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, मेरी बार ऐती निठुराही क्यों के कहते। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन हुए एक रहते। जसिन की रीति है जो और ले निभाहे जसु, तुमको क्यों न ऐती बात और ले निभाते। करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग ये है झूठे नाम कहते। भिखारीदास सगुण और निर्गुण दोनों तरह की भक्ति के आराधक थे। उनकी दृष्टि में राम की पूजा अर्चना और नाम स्मरण दोनों प्रभावी हैं। श्री राम को अपनी पतित्व द्वार की परंपरा याद दिलाते हुए कवि अपने उद्धार की कामना प्रभु राम से कर रहा है और कह रहा है कि जो पे आदि ही के निठुर न होते हरि, मेरी बार ऐती निठुराई क्यों के कहते। कवि भिखारीदास अपने आराध्य राम को अपनी पतित्वदार परंपरा याद दिलाते हुए लिखते हैं, हे ईश्वर, अगर आप आदिकाल मतलब जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है, अगर आप प्रारंभ से ही निष्ठुर एवं कठोर नहीं होते तो मेरे उद्धार के समय इतने कठोर नहीं होते। कवि का मन कहना चाह रहा है कि ईश्वर प्रारंभ से ही कठोर नहीं रहे, किंतु उसके उद्धार के समय आप बहुत कठोर हो गए हैं। तुम ऐसे साहब जो दीन के दयाल होते, हम ऐसे दीन क्यों अधीन हुए रहते। इसीलिए निष्ठुरता का उभार नाम दिया गया है और हैं दीन दयाल। आप केवल कहने के लिए ही दीनों पर दया करने वाले हो। कवि यहाँ कह रहा है कि प्रभु आप सिर्फ कहने के लिए ही दया करने वाले हो। अगर आप वास्तव में सत्य में ही दीन दयाल होते तो मेरे जैसे दीन व्यक्ति आपके अधीन लंबे समय तक रहता। मैं कितने लंबे समय तक आपके अधीन हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने मेरा उद्धार नहीं कहे हैं, अभी तक आपने दयालुता नहीं दिखाई है। मैं वैसा का वैसा दीन बना हुआ। हे कृपा सिंधु, जसिन के रीति है जो और ले निभाहे जसो, तुमको क्यों न ऐती बात और ले निभाते। जैसी आपकी परंपरा रही है और जैसा आपने दूसरों के साथ निभाया है, वैसा ही मेरे साथ निभाइए। तुम्हें मेरे समय इतना सोचने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। मेरे समय भी दूसरों की रीति नीति अपनाइए और मुझे मोक्ष दीजिए। पद के अंत में कवि कहता है कि करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग यह झूठे नाम कहते। राम को पलम देखते हुए कहता है, हे राम, मेरी दृष्टि में आप तो को लोग करुणामय, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन बंधु जैसे विशेषण देते हैं। करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोग ये है झूठे नाम कहते। वो कह रहा है कि ये सब लोग, ये नाम जितने भी आपको दे रहे हैं, करुणामयी, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन बंधु, ये सब व्यर्थ हैं, क्योंकि आपने किसी गरीब पर करुणा की ही नहीं, किसी गरीब को मोक्ष दिया नहीं। मुझ जैसे दीनहीन असमर्थ को मोक्ष गति दो हे प्रभु, नहीं तो आपको दी गई करुणामयी, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन बंधु, ये सारी उपाधियाँ, ये सारे विशेषण व्यर्थ साबित हो जाएंगे। हे प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान करो, मुझ गरीब को यानी मोक्ष दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। यही बात कवि भिखारीदास यहाँ राम को उपालम भरे हुए शब्दों के अंदर कह रहे हैं
और प्रभु राम से मोक्ष चाह रहे हैं। प्रभु राम से चाहते हैं कि इस जन्म जन्मांतर से उसका उद्धार हो जाए। इन पूरी पदों में हम देखा है, जो दोनों पद पढ़े हैं उसमें कवि ने ब्रज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से भक्ति रस का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इन पदों में से अगर विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया है दोनों पदों की व्याख्या से, तो वे मुझे फ़ोन करें, हम वापस बात करके किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।